मेरे प्रिय हिंदू भाइयों, मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ। एक बाबा है, जटा बड़ी भारी है और किसी मंच पर बैठकर कोई प्रवचन दे रहे हैं और उस प्रवचन में जो वो बात बता रहे हैं, जैसे हम ब्राह्मण लोग खानदानी अपराध करते हो। हमारे बाप दादा सभी ने अपराध किया और मैं भी अपराधी हूँ और मेरी संतति भी अपराध करती है। तो पहले आप लोग इस बाबा के वीडियो सुनिए। हमारे यहाँ अगर इस दुनिया में, भारत में हिंदू धर्म का अगर जनाजा निकलते हुए देखना है तो किसी हिंदू की शादी में चले जाओ। शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते। तुम राक्षसों की तरह अर्धरात्रि में विवाह कर रहे हो। अब आइए, ये बाबा कह रहा है कि रात को विवाह होता है और वेद पढ़े जाते हैं। अरे बाबा, वेद पाठ की मर्यादा का आपको महात्मा ज्ञान है ही नहीं। देखिए, एक होता है स्वाध्याय और दूसरा होता है कर्मकांड में मंत्रों का प्रयोग। अब स्वाध्याय का काल क्या है? न भुक्त्वा न नक्तम प्रब्रूयाद ब्रह्म राशि। भोजन करने के बाद भी स्वाध्याय नहीं होगा और रात्रि को भी स्वाध्याय नहीं होगा। स्वाध्याय में मंत्रों को सस्वर पढ़ा जाता है और वहां बैठने का आसन बताया गया है कि किस आसन से वो बैठे और शरीर की स्थिति कहाँ हो, दोनों हाथों की स्थिति कैसी हो, वो कितने अंश पर झुका हुआ हो और स्वरों का जो संचार करे वो मुख और घुटने के बीच में हाथ की स्थिति कितनी होनी चाहिए। अब मैं इस पर बाबा, देखिए बाबा जी, आपको मैं कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यह एक ग्रंथ था जो व्याख्यात था नहीं, और इस ग्रंथ की व्याख्या करके ये 34 शिक्षाओं का संग्रह मैंने छपा दिया है। 2 वर्ष पहले मेरा किताब छपा है। आप पहले किताब खरीद करके इस शिक्षा संग्रह ग्रंथ में स्वाध्याय के नियमों को पढ़िए, तो आपका जो व्याख्यान था वो स्वाध्याय के नियमों के विरुद्ध था और इससे आपकी मूर्खता प्रकाशित होती है। स्वाध्याय का समय अन्य होता है, दिन में होता है और भोजन से पहले होता है। वहां बैठकर विद्यार्थी को गुरुकुल में उसी समय वेद पढ़ाया जाता है, उसके आसन के अनुसार उसे बैठाया जाता है और यज्ञ कर्म में जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सस्वर प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने क्या पाणिनि का सूत्र यज्ञ कर्मण डेजपन्युंक सामसु ये पढ़ा है? जरा बता दीजिए इसका अर्थ। मैं जानता हूं यदि यह शास्त्र आपको आता तो इस तरह का प्रवचन देकर हम ब्राह्मणों को आप अपराधी सिद्ध नहीं करते। इस सूत्र का अर्थ नहीं आता, आप सुन लीजिए। यज्ञ कर्म में सभी मंत्रों का प्रयोग एक श्रुति में होता है, वहां तीनों स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। या तो आप सभी को उदात्त कर दीजिए, सभी को अनुदात्त कर दीजिए या सभी को स्वर कर दीजिए। अजपन न्यूंख सामसु, जप को छोड़कर, न्यूंखा को छोड़कर और साम को छोड़कर। ये इस अवस्था में मंत्रों का अस्वर प्रयोग नहीं होगा, एक श्रुति मंत्र नहीं होंगे। अरे बाबा, तुम मंच पर बैठकर हम ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हो। जानते हो वेद का आविर्भाव श्रीमन नारायण ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में किया। आप ब्रह्मा के 88,000 ऋषि थे, ऊर्ध्वरेता ऋषि, जिनकी संतानें 88,000 गोत्र ब्राह्मणों में हैं। अन्यों में भी वे हैं। ये गोत्र वो मैं पहले देख चुका हूं मेरे फेसबुक पर। तुम सुना ना बाबा, तुम बोल रहे हो ना इस तरह, हम ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हो। किस कुल से तुम आए हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुम हम ब्राह्मणों पर कीचड़ उछालोगे। यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं क्या कि तेरे जैसा बाबा जो बोलेगा घमंडी हम सुनेंगे? तो पहले तो ये शिक्षा संग्रह मेरा मंगाओ और तुम पढ़ लो कि स्वाध्याय के नियम और समय इसमें बताए गए हैं
और मैं क्लास नहीं चलाऊंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर हूं, अध्यक्ष हूं काशी विद्वत परिषद का, और वेद भाष्यकार ऋषि हूं। पहले तुम मेरा ये ग्रंथ पढ़ो। दूसरी बात सुनो बाबा, एक ये ग्रंथ है, इसका नाम है अष्टादश स्मृति। 18 धर्मशास्त्र इसमें एक साथ छापे गए हैं। इस ग्रंथ में यह बात बताई गई है कि 6 दान रात्रि को करना चाहिए, जिसमें कन्या दान भी परिगणित है। और मैं वह स्थल का वाचन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जरा देखो, एक किताब तो पढ़ो तुम पंडितों का, जो तुम्हें ज्ञान हो जाए। ऐसे ही सुनी सुनाई बात से तुम हम ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हो। तेरी औकात क्या है? अपनी डिग्री बता और मेरा सुन ले। नव्य व्याकरणाचार्य, PhD डिलीट, प्रोफेसर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, रिटायर्ड हूं अब मैं, और काशी विद्वत परिषद का अध्यक्ष हूं। ये बाबा के अलावा तेरी और योग्यता क्या है? जरा तू अपनी योग्यता तो बता दे। क्यों हम ब्राह्मणों को तुम गाली देते हो? तो ये किताब तू मंगा, अष्टादश स्मृति। इसमें एक जगह लिखा है जिसमें कन्यादान का समय भी रात्रि को बताया गया है, और वो रात्रि को वेद पढ़ने का जो मना किया गया है वो स्वाध्याय को मनाही है। यज्ञ कर्म में मंत्रों के प्रयोग की मनाही नहीं है। सुन लो, यज्ञ कर्म में, कर्मकांड में जब हम ब्राह्मण लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो अस्वर करते हैं, सस्वर नहीं, और वह निषिद्ध नहीं है। सारी मर्यादा बिना जाने तुम्हें मंच से बाबा इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए जो तुमने बोला। और देखो, कुछ परंपराएं होती हैं। मनु लिखते हैं 2 अध्याय का श्लोक संख्या मैं तुम्हें बता रहा हूं, 18वां और 17वां। 17वां में मनु कहते हैं, सरस्वती दृषद्वत्योर्देव नद्योर्जदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती और दृषद्वती नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वह देव निर्मित है, और इस देव निर्मित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। मैं ब्रह्मावर्त में बैठकर तुम्हारे इस आक्षेप का उत्तर दे रहा हूं बाबा। और सुनो, उस ब्रह्मावर्त देश की जो परंपराएं हैं, मनु लिखते हैं 18वें श्लोक में 2 अध्याय में, तस्मिन् देशे जो आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम सांतरालानाम स सदाचार उच्यते। उस देश में जो आचार है, परंपरागत चीजें हैं, वर्णों का अथवा जातियों का, उसे सदाचार कहा गया है। और मनु ने जो धर्म के 4 लक्षण बताए हैं, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के 4 लक्षण हैं, वेद, धर्मशास्त्र, सदाचार और स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपने आत्मा के अनुसार प्रिय। तो अपने आत्मा के अनुसार प्रिय करना, इसको का ये फर्जी जो एक विद्वत परिषद का अध्यक्ष बनते हैं वशिष्ठ त्रिपाठी जी, 5 नवंबर 2022 को ललकारते हुए 42 मिनट का वीडियो दिया है उन पर, उसको सुन लेना। स्वस्य च प्रियमात्मना का उत्तर हमारे फेसबुक पर पड़ा हुआ। तो सदाचार धर्म है, ये मनु कहते हैं। और हमारे ब्रह्मावर्त का सदाचार है कि हम कन्यादान रात्रि को करते हैं, और मंत्रों को हम सस्वर नहीं बोलते, वहां अस्वर बोलते हैं, इसलिए वो उसका वेदत्व खंडित हो गया, मंत्रत्व बना हुआ है। कैसे तुमने हम ब्राह्मणों को ललकार दिया भाई? और सुन ले बाबा, एक और भी बात तुम सुन ले। ये जो अत्रि संहिता में महर्षि अत्रि तेरे जैसे बाबाओं के लिए क्या कहते हैं सो तुम सुन ले। वो कहते हैं, अत्रि संहिता श्लोक संख्या 382 में तुम्हें समझा रहा हूं बाबा, सुनो। वेदैर्विहीनाः प्रपठन्ति शास्त्रम् शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठाः पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति अभ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। वेद नहीं आता तो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रार्थ करेंगे। आज शास्त्र भी नहीं आता है तो पुराण पढ़ते हैं, और वो नहीं पढ़ा जाता है तो खेती करते हैं। आ खेतियों पार नहीं लगता है ना तो बाबा बनते हैं मठों में। अरे तू मठ का बाबा है, तुम्हें खेती भी पार नहीं